जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाले में। मेरे भाई, आज की क्लास जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। मेरे दोस्त, आज की ही क्लास नहीं बल्कि आज से डेली होने वाली क्लास, ठीक है। आज से जो भी क्लासेस होंगी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने एक बैच शुरू किया है जिसका नाम है मिशन अग्निवीर 2026 बैच। मेरे दोस्त, इस बैच में वो विद्यार्थी पढ़ेंगे जो उनको अग्निवीर में आर्मी में जाना है, ठीक है। और इसमें वो सब्जेक्ट क्लियर होंगे जो कि अग्निवीर आर्मी में जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सभी को निचोड़ इस बैच में आपको दे दिया जाएगा। और इस बैच को मैं वादा के साथ कहता हूँ, यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका दोस्तों 50 क्वेश्चन होता है अग्निवीर में, 50 में से आप 45 प्लस करके आएंगे मेरे दोस्त, ये मेरा वादा है। और आज की डेमो क्लास देख करके आपको ऐसा अनुभव भी हो जाएगा कि इस बैच से यदि हम जुड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मेरे भाई, आज की क्लास में शुरू में बताया हूं कि आज की क्लास आर्मी अग्निवीर वालों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और आज की ही क्लास नहीं बल्कि जो भी आज से डेली क्लासेज आने वाली हैं, सारी क्लासेज में आपको क्या होंगी, अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की प्रयास किया जाएगा। मेरे भाई, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और मैं एक बात बताऊं मेरे भाई, ये जो बैच है आपका ये एकदम फ्री बैच है, ठीक है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाएगा, पूरा फ्री बैच है। और आपका टाइमिंग जो रहेगा 10 AM रहेगा, यानी कि सुबह का 10 बजे। सुबह को 10 बजे आपको क्या करना है, इस चैनल पे आ जाना है और एक वीडियोस पड़ा रहेगा उसको देख लेना है। और जो भी क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्त, उसको क्या करना है, आपको नोट डाउन कॉपी में कर लेना है। और आज शाम जो है आपका जो क्या है, आज शाम में आपकी एक मैथ की और रीजनिंग क्लास आएगी, उसको भी आपको क्या करना है, अच्छी तरह से देख लेना है। शाम 5 बजे मैथ और रीजनिंग का होगा और सुबह में जो है आपका जीके जीएस का होगा। तो इसी प्रकार आपका शेड्यूल बना रहेगा। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, यदि आप तैयारी करते हैं तो उससे पहले आपको सिलेबस जान लेनी चाहिए। तो मेरे भाई, मैं एक शेड्यूल में सिलेबस भी लगा दिया हूँ, यहाँ पे सिलेबस देख लेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, पदार्थ की अवस्था, धातु एवं अधातु, और कार्बन और उसके यौगिक, परमाणु की संरचना, गति, वेग एवं त्वरण। ये है आपका विज्ञान का, है ना, जीएस का है। और मैं अभी जीके का भी मैं दिखाऊंगा। छठे नंबर पे आता है आपका क्या, गति के नियम, जो भी गति के जो है ना नियम, फर्स्ट नियम, द्वितीय नियम, और कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, उष्मा, और विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में आपको पढ़ना है। और ध्वनि, ठीक है। और क्या, मात्रक एवं मापन। मेरे भाई, टोटल 12 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। टोटल 12 चैप्टर हैं आपके। और आपके जीके में भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई, इन सभी को जो है मुझे कंप्लीट कराना है, बस कुछ ही दिनों में कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पे देख पाएंगे आपका सामान्य ज्ञान का भी सिलेबस आ चुका है। और इसमें दिख तो रहा है बहुत कम, लेकिन मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा है, ठीक है। संस्कृत और धर्म, मतलब धर्म के बारे में सभी पढ़ना है और संस्कृत के बारे में पढ़ना है। खेल, ठीक है, खेल भी पढ़ना है, मतलब किस खेल में क्या होता है। और भूगोल तो मेरे भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और इतिहास तो आपको पता ही होगा। तो मेरे भाई, स्टैटिक जीके में इतना सारा था, ठीक है, इस दोनों में। और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तो है ही। तो इस ये दोस्तों जो भी ये सारे सिलेबस हैं आपके, 1-2 महीने के मैं वादा करता हूँ, 2 महीने नहीं बल्कि 45 दिन, ठीक है, 45 से 40 दिन के अंदर आपका ये सारे सिलेबस खत्म कर दूंगा। और उसके बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कराते रहूंगा, ताकि आपका जो भी है डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि मेरे दोस्त डेली क्लासेस में कराऊंगा, जिसमें 20 प्रश्न होंगे। क्या होंगे उसमें, 20 प्रश्न होंगे मेरे भाई। 20 प्रश्न क्यों लेकर आया हूँ, क्यों 30 प्रश्न नहीं लाया हूँ। 15-15 का सेट बना लिया होता, लेकिन मैं 20 प्रश्न इसलिए लेकर आया हूँ मेरे भाई कि आपको बोरिंग फील ना हो इस वीडियो को देखने के लिए, है ना। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आप कहीं भी देख सकते हैं बैठ करके। अगर 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी तो आपका टाइम भी लगेगा और आपको मतलब समझ सकते हैं, बोरिंग फील होगा कि क्या देख रहा हूँ मैं। इसलिए मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे रामबाण आपकी एग्जाम के लिए होंगे। और ये सिलेबस अकॉर्डिंग जो है, जो भी है प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरे भाई शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। जब तक ये बैच चलेगा, है ना, जब तक ये बैच चलेगा मेरा, तब तक आपको इस बैच से जुड़े रहना है मेरे दोस्त। मैं वादे के साथ कहता हूँ, आप जब एग्जाम देके आएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर यही बताएंगे, भाई जो आपने पढ़ाया था सेम वही लड़ा है, सेम वही एग्जाम में देखने को मिला है। ये कमेंट आपको जरूर करना है और करेंगे भी, ये मुझे विश्वास है आप पे और हम पे, जो भी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 1 हम लोग देखते हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे मेरे भाई? भारत के पहले जो है सीडीएस कौन थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा होगा, जनरल बिपिन रावत, ठीक है।
भारत के पहले सीडीएस जो थे मेरे भाई, जनरल बिपिन रावत थे। जनरल बिपिन रावत जो है भारत के पहले सीडीएस थे। एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप लोग कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे। भारत के पहले सीडीएस जो है जनरल बिपिन रावत थे। इस तरह से बोलेंगे तो आपको याद भी होते जाएगा क्लास में। यदि आपको कोई प्रश्न न आए तो आप बिना पूछे आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं कॉपी में, है ना। कॉपी में आप नोट कर सकते हैं सारी क्वेश्चन को। एक कॉपी बनाइएगा, उसमें सारी चीजें नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने है। भारतीय थल सेना पूछा जा रहा है क्या, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। ये हर सारी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आप इसका सही आंसर जो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नई दिल्ली। भारत का जो है थल सेना का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली है। और इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मेरे दोस्त। प्रश्न नंबर 3 आपका है अग्निपथ योजना। पूछा जा रहा है अग्निपथ योजना कब शुरू किया गया था। मेरे भाई यदि आप अग्निवीर की तैयारी करते हैं, आर्मी अग्निवीर की, तो मेरे भाई ये आपको नहीं पता है, ठीक है, तो शायद आपकी सिलेक्शन रुक सकती है, क्योंकि मेरे भाई ये तो आपको पता होना चाहिए। और ये मैं इसी चैनल पे बता रहा हूँ। तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2022 में क्या होगा, आपका अग्निपथ योजना शुरू किया गया था। कुछ लोग बोलेंगे 2021 में, तो मेरे भाई 2021 में केवल नामें चल रही थी, अग्निवीर की योजना शुरू नहीं किया गया था। शुरू जब किया गया तो 2022 में ही शुरू किया गया था। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। मेरे दोस्त ये तो आपको सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल जो होगा कि क्रिकेट नहीं है भाई, यहाँ की है, ठीक है। क्रिकेट नहीं, यहाँ की है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 5 से देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करूं तो ये तो सभी को पता होगा, जो है क्या, बाघ है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे, क्या, प्रश्न नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं आपके एग्जाम में मेरे भाई। ऐसे ही प्रश्न आते हैं जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में नोट कर लेना है मेरे दोस्त। क्योंकि इन सभी प्रश्नों से आपको जो भी है, आपको ढीला नहीं रहना मेरे दोस्त। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। दिया है क्या, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। मेरे भाई ये तो सबको पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, समझ सकते हैं आप। इसको आपको पता होना चाहिए कि संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। अभी क्या है, इस समय क्या डेट चल रहा है मेरे दोस्त, आज 5 फरवरी है, ठीक है। 5 फरवरी से कुछ समय पहले आपको संविधान दिवस 26 नवंबर को लोग मनाते हुए दिख रहे थे। तो मेरे भाई आपको अंदाजा हो गया होगा। इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि ठंडी में जो है, अधिकतर ठंडी नहीं, कुछ कुछ ठंडी पड़ती है, तब जो है संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 7 आप देख पाएंगे मेरे दोस्त। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, क्या है, भारत भारत के राष्ट्रपति कौन है। मेरे दोस्त भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सारे विद्यार्थी को पता होगा। भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू हैं। ये तो आपको पता ही होगा। नरेंद्र मोदी जो है भारत के क्या है, आपको पता होगा, पीएम है, ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे वायु सेना दिवस। मेरे भाई बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसको आप स्क्रीन पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, तो आप कॉपी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, क्योंकि बहुत ही खास है आपके एग्जाम के लिए। वायु सेना दिवस पूछा जा रहा है मेरे भाई, थल सेना दिवस पूछ सकता है, ठीक है। और इसी टाइप के सारी चीजें पूछ सकता है मेरे दोस्त। इसका जो आंसर होगा 8 अक्टूबर हो जाएगा। 8 अक्टूबर को जो है वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है मेरे दोस्त, दिया है, क्या दिया, भारत सॉरी सबसे बड़ा महाद्वीप। मेरे दोस्त यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, और सबसे छोटी राज्य, सबसे बड़ी राज्य, ये सब जनसंख्या के अकॉर्डिंग, और घनत्व, जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। सबसे जो भी बड़ा छोटा वाला है आपको तैयार कर लेना है। इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जिसमें कितने राज्य, कितने देश है मेरे भाई, 49 देश हैं, ठीक है। इसमें टोटल आपके 49 देश हैं। और इसी में आपका भारत भी आता है, ठीक है। मैं बता दूं, इसी में आपका क्या आता है, भारत भी आता है। भारत आपका एशिया महाद्वीप में ही आता है। 49 देशों में से एक देश अपना भी है इसी में, भारत। चलिए इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है आपका, क्या, गंगा का उद्गम स्थल। पूछा जा रहा है गंगा का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो गंगोत्री हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग जो प्रश्न देखेंगे, क्या है, सबसे बड़ी हड्डी। मेरे भाई पूछा जा रहा है सबसे बड़ी हड्डी, यार ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर राइट हो जाएगा, फीमर। और फीमर कहाँ पाया जाता है, तो जांग की हड्डी जो आपकी होती है, ठीक है, जांग की हड्डी, उसी को क्या कहा जाता है, फीमर कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप प्रश्न नंबर, क्या, 12, राष्ट्रीय वृक्ष। मेरे भाई राष्ट्रीय वृक्ष है, ये तो सबको पता होना चाहिए, बरगद होता है, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर जो देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, क्या है, इसरो मुख्यालय।
ISRO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, इसे बताना है आपको मेरे भाई। इसका आंसर जो हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। इसरो का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगलुरु है मेरे भाई। और इसी प्रकार हम लोग देखेंगे जो है प्रश्न नंबर 14, क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल में राजस्थान जो हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य है आपका। और इसी प्रकार हम लोग जो देखेंगे यूएनओ का स्थापना पूछा जा रहा है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके लिए। यूएनओ की स्थापना से पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके लिए। तो मैं बोल दे रहा हूँ मेरे भाई, आपको तैयार कर लेना है इस प्रश्न को। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। और प्रश्न नंबर 15 हो चुका। प्रश्न नंबर 16 की बारी, जय जवान जय किसान मेरे भाई पूछा जा रहा है, जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर जो देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर का जनक पूछा जा रहा है मेरे भाई। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और मेरे भाई आज की जो प्रश्न थी, ठीक है, आज के जो प्रश्न थे आपके केवल सेट थे, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ अग्निवीर का सेट था। कल से जो है आपका सिलेबस अकॉर्डिंग प्रश्न को कराऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगा। आज आप देख लीजिए कि इस तरह से आपके एग्जामों में प्रश्न आते हैं, तो आपको ऐसा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार ऐसे प्रश्न तो मैं कर सकता हूँ। तो आप इस चैनल पे विजिट करें और उस बैच से जुड़ें, जो कि फ्री बैच मैं लॉन्च करने वाला हूँ, कर दिया हूँ, ठीक है, आज से फ्री बैच लॉन्च कर दिया हूँ। और इस फ्री बैच से जुड़ें और तैयारी बेहतर बनाएं। तो आपका प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो कंचनजंगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। मेरी भाई क्लास शुरू करते से और खत्म करते करते एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है, फिर भी आप लोग जो है क्लास को शेयर नहीं करते हैं, तो क्लास को शेयर करिए, ठीक है। दिया सूर्य ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा क्या है, ठीक है, इसे आपको बताना है। तो नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय जो है मेरे भाई, सूर्य की ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय है ना। तो ऐसा पूछ सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा किसकी है, सूर्य की, इंसान की, ऐसे ही मशीनों की, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको सूर्य लगाना है। और आपकी जो है प्रश्न नंबर 20 है, ठीक है, प्रश्न नंबर 20 पंचायती राज के स्तर पूछा जा रहा है। पंचायती राज के स्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे भाई हम लोगों ने टोटल जो है आपका 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है आपकी क्या बताने की कि आपने टोटल 20 प्रश्न में से कितना सही किया है ना। तो मेरे दोस्त आप बताइए कि आप टोटल 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न को सही किया है, इस बात को आप बताइए। और तब मैं वीडियो को बंद करता हूँ। हमने टोटल 20 प्रश्न तो करा दिया मेरे भाई, आपका स्कोर क्या बना फटाफट कमेंट में बता कर जाइएगा। और इस बैच से कौन कौन जुड़ रहा है, ठीक है, थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है, जा करके कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिएगा एक इमोजी के साथ। और मैं जान सकूं कि मेरे भाई सब जो है इस बैच से जुड़ रहे हैं। और मेरे दोस्त आप इस बैच से जुड़ेंगे तभी हमारे अंदर भी ऐसा हौसला आ गया कि मेरे भाई सब जुड़ रहे हैं, तो मेरे भाई हमको भी अच्छे से पढ़ाना चाहिए और अच्छे से गाइडेंस की सुविधा देनी चाहिए आप सभी को। तो मेरे भाई एक मात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि पूरे यूट्यूब पे खोज लेंगे, जो कि फ्री में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। मेरे चैनल पे ही बस फ्री में कंटेंट मिलते हैं मेरे दोस्त। तो आपको फ्री का लाभ तो लेना चाहिए मेरे दोस्त। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं पढ़ाई किया हूँ ना फ्री में तो नहीं, मैंने पैसा देकर पढ़ाई किया, फिर भी मैं आपको फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, वो भी यूट्यूब चैनल पे आपके फ़ोन में। तो मेरे दोस्त आपको पढ़ना चाहिए, है ना। तो आपको इस फ्री का पढ़ाई का जो है लाभ उठाना चाहिए। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही रहा, और फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वेट करते रहिएगा डेली शाम 5 बजे शाम और डेली सुबह 10 बजे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।